So everybody should be able to listen the voice. आप comments करके बता दें if I am audible or not, so that we can start. Okay, good, wonderful. All right, so I'm really happy and glad that you guys have registered for the boot camp. ये बहुत important है चार्ट अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स और ACCA, CA और जो रिलेटेड अकाउंटिंग बॉडीज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो न्यू एज इन्वेस्टिंग स्टाइल को सीखें और अपनी इन्वेस्टिंग स्किल्स को बेहतर बनाएं, जिसको देखते हुए तबानी से स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी और इन्वेस्टर्स लाउंज ने मिलकर एक एक्साइटिंग बूट कैंप स्टार्ट किया है, जिसमें आप न सिर्फ सीखेंगे बल्कि प्रैक्टिस भी करेंगे और उसके साथ साथ एक एक्साइटिंग कंपटीशन का पार्ट भी बनेंगे, जहां पे आप अपनी स्किल्स को टेस्ट कर सकते हैं और अपने दूसरे फेलो मेंबर्स के साथ कम्पीट कर सकते हैं. So without further ado, the first thing that you need to learn about this competition वो ये है कि प्लेटफॉर्म को आपको किस तरीके से सीखना है और बेहतर तौर पे इस्तेमाल करना है बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए. So I'm sharing my screen with you. आप सबको स्क्रीन नजर आ रही है? तो अब मैं I'll keep on asking questions ताकि आपका फीडबैक लेते रहूं. आप सबको स्क्रीन नजर आ रही है? Good. So आप अभी अपने सामने इन्वेस्टर्स लाउंज को जो साइन अप करके जब आप मेन स्क्रीन पे आते हैं तो वो देख रहे होते हैं. सो इन द टॉप मोस्ट सेक्शन आपको न्यूज नजर आ जाएगी. सेकेंडली आपको सारी रिसर्च रिपोर्ट जो टॉप ब्रोकरेज हाउसेस की रिसर्च रिपोर्ट्स हैं पाकिस्तान में वो नजर आ जाएंगी ताकि आप उसको सीख सकें. सपोज फॉर एग्जांपल ये एक रिसर्च रिपोर्ट है जो कि मैंने ओपन की, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी से मुताल्लिक है, जो आज मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होने वाली है उसके बारे में क्या एक्सपेक्टेशंस है मार्केट की वो आप देख सकते हैं. एंड देन जो भी अनाउंसमेंट्स हो रही है कैपिटल मार्केट्स के अंदर वो यू कैन लुक एट दिस. तो इस मेन स्क्रीन से ही आपको पाकिस्तान की फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही है, क्या इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स लिस्टेड कंपनीज की वो सब नजर आ जाएंगी. राइट सेक्शन के ऊपर अगर आप जाइए तो आपको ये 3 कोर्सेज नजर आ रहे हैं. दीज आर शॉर्ट कोर्सेज जो कि आपकी स्कॉलरशिप का पार्ट हैं, जो आपको करने में मदद देते हैं. हम लोग आपको हेल्प आउट करेंगे इसको करने में एंड आपको इन्वेस्टिंग करने में मदद देंगे ताकि आपको बेसिक पर्सनल फाइनेंस, मनी माइंडसेट, स्टॉक इन्वेस्टिंग क्या होती है उसको समझने में मदद मिले. सो इसमें से कोई एक कोर्स है, आप राइट सेक्शन से जाके लेट्स से मनी माइंडसेट का आप वॉच नाउ पे जाइए, आप रजिस्टर्ड होंगे तो आप डायरेक्टली कोर्सेज पे आ जाएंगे. सो व्हेन यू गो टू द कोर्सेज यहाँ पे सारे आपको लेक्चर्स मिलेंगे, एक्सरसाइजेस मिलेंगी. यू कैन गो थ्रू द एक्सरसाइज, यू कैन लर्न अबाउट द की कॉन्सेप्ट. और ये आप अपनी दीज आर सेल्फ पेस्ड कोर्सेज, ये सारे सेल्फ पेस्ड कोर्सेज हैं. आप जब भी फ्री हो आप इसको अटेम्प्ट करें एंड अपनी इन्वेस्टिंग स्किल्स की बेसिक्स बनाएं. सो इन अ लॉट ऑफ वेज इस कंपटीशन में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो कि आपको ऑलरेडी जो है वो बेसिक्स बिल्ड करने में प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होंगी. तो यहाँ से आके जाके आप ये कोर्सेज कर सकते हैं. जिन्होंने स्कॉलरशिप ली है, जो कंपटीशन का पार्ट बने हुए, वो ये तमाम कोर्सेज फॉर फ्री एक्सेस कर सकते हैं. अच्छा, अब आ जाइए लेफ्ट मेन्यू पर. लेफ्ट मेन्यू इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे. आप अपने प्लेटफॉर्म का लेफ्ट मेन्यू खुद डिजाइन करेंगे. एक सबसे इंपॉर्टेंट टूल बूट कैम्प का जो हम यूज करेंगे इसमें खास तौर पे कीमतों को जांचने के लिए वो है हीट मैप. सो हीट मैप अगर आपके लेफ्ट मेन्यू में नजर नहीं आ रहा तो आप एनालाइज के सेक्शन में जाएंगे और देखेंगे कि हीट मैप एक कैटेगरी मौजूद है. इसके राइट पे एक स्टार बटन मौजूद है. स्टार बटन आप जब दबाएंगे तो ये आपके मेन मेन्यू में ऐड हो जाएगा. तो आप अपना मेन्यू खुद डिजाइन कर सकते हैं. तो मैंने स्टार बटन में मेन्यू में ऐड किया हुआ है, तो मैं यहीं से इसको ओपन करता हूं. सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इन द बूट कैम्प, आपके सामने एक हीट मैप खुला है. आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि इसको समझते हैं? जरा मुझे बताएंगे क्विकली कि हीट मैप का मकसद क्या है. सपोज के जो जो स्टॉक्स लेट्स से ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी ये ग्रीन कलर में आ रही है, इसका मतलब क्या है? कैन समबडी टेल मी क्विकली? सो आई वांट टू हैव सम फीडबैक देयर. ग्रीन का मतलब होता है कि ये प्रॉफिट में है, लाइक स्टॉक में सही हो रहे हैं. आपकी आवाज प्रॉब्लम कर रही है. कमेंट्स गाइस, कमेंट्स, कम ऑन. शेयर प्राइस इज गोइंग अप. यस, शेयर प्राइस इज गोइंग अप. एब्सोल्युटली. सो शेयर प्राइस अगर बढ़ रही हो मखसूस दिन में, जैसे आज के दिन, ये आज का हीट मैप है, तो अगर आज के दिन शेयर प्राइस बढ़ रही है जिन स्टॉक्स की, वो ग्रीन नजर आएंगे आपको. ऑलराइट. सो जो स्टॉक्स बढ़ रहे हैं वो ग्रीन नजर आएंगे और जो स्टॉक्स घट रहे हैं या डिक्लाइन हो रहे हैं
वो रेड नजर आएंगे। सो आप जो रेड, डार्क रेड देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल लॉटे केमिकल हो गया, टीपीएल प्रॉपर्टीज हो गया, टीआरजी हो गया, ये घट रहे हैं, इनकी कीमतें घट रही हैं, प्राइसेस डिक्लाइन हो रही है। सो द नंबर वन थिंग दैट यू नीड टू लर्न कि ये जो कंपटीशन है, ये जो हम आपको सिखा रहे हैं, ये एक्चुअली 1 महीने का कंपटीशन है। 1 महीने में जो ट्रेडिंग सिस्टम या इन्वेस्टिंग सिस्टम एम्प्लॉय कर सकते हैं आप, वो स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम आप एम्प्लॉय कर सकते हैं, जिसमें अंदर आप कुछ दिनों से कुछ हफ्तों तक के लिए किसी भी स्टॉक या एसेट के अंदर पोजीशन बिल्ड करते हैं और अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखते हैं और अपने लॉसेस को मिनिमाइज करते हैं और प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करते हैं। सो अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग है, 5 साल या 10 साल या उससे ज्यादा अरसे के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका एक अलग सिस्टम है, रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड ऑफ अलग है। ये जो कंपटीशन है मखसूस, ये 1 महीने का है, इट्स अ शॉर्ट टर्म पीरियड। ये आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस कराएगा स्टॉक इन्वेस्टिंग। एंड बाय द वे, इस कंपटीशन में जीतने का मकसद मतलब ये नहीं है कि आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो आप जीत गए। इस कंपटीशन में आप उस वक्त जीतेंगे जब आप की कॉन्सेप्ट्स इन्वेस्टिंग के सीख लेंगे और वो अपने रियल लाइफ में एम्प्लॉय करना शुरू कर देंगे। मे बी यू मे एंड अप एट द टॉप और इन द बॉटम, बट इसका हरगिज मकसद ये नहीं कि आप कंपटीशन हार गए। इट्स जस्ट द मोमेंटम दैट वी आर बिल्डिंग अराउंड दिस लर्निंग एक्सपीरियंस, जिसको हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं, ताकि आप बेसिक्स अंडरस्टैंड करें। सो understanding basics means you have won this competition, by the way. So understand the basics. So जो stocks red हैं वो आपके घट रहे हैं, जो stocks green है वो आपके बढ़ रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि कोई स्टॉक की प्राइस हिस्ट्री जानूं, तो मैं इसी हीट मैप में फॉर एग्जांपल टीआरजी पे क्लिक करता हूं। तो व्हेन आई क्लिक टीआरजी, तो टीआरजी का चार्ट मेरे पास खुल गया। सो टीआरजी प्राइस इज एक्चुअली डिक्लाइनिंग हियर, ऑलराइट। सो टीआरजी घट रहा है, कीमतें घट रही हैं, सिर्फ बेसिक समझे, बिल्कुल कीमतें घट रही हैं। नाउ फॉर द 1 मंथ कंपटीशन, आप जनरली उन स्टॉक्स को प्रेफर करेंगे या उनके बारे में ज्यादा सीखेंगे जिनकी कीमतें बढ़ रही होंगी, बिकॉज आप मोमेंटम के साथ आना चाहते हैं। सो अ वेरी की लेसन दैट यू नीड टू लर्न, अगर जो आप अच्छे तरीके से कंपटीशन में जाएंगे, वो गिरते हुए स्टॉक्स को बाय नहीं करेंगे, वो बढ़ते हुए स्टॉक्स को बाय करेंगे। दे एक्चुअली गो विद द मोमेंटम, they want to buy high so that they can sell higher, all right? They don't want to buy low in a hope that it will go higher, all right? So number one discipline momentum investing का, short term swing trading strategy का, कि आप बढ़ती हुई चीज को खरीदेंगे। आप देखिए कीमत आपको बता रही है कि मैं बढ़ रही हूं, तो you get into that, all right? So that's the first important key lesson that you have learned, कि बढ़ती हुई चीज को लेंगे so that you can sell higher rather than कि गिरती हुई चीज को लें in a hope कि it will go higher up. So you got the lesson right now. I want a feedback from you. आप अपना comments में feedback दीजिए। Did you get this lesson? And you want me to explain? Okay. So जिस तरीके से ये कंपटीशन 1 महीने की मुद्दत के लिए, all right? कुछ कॉम्पिटिशन्स आपको अगर कहा जाए कि 1 दिन के लिए आप बाय एंड सेल करें, तो वो होता है डे ट्रेडिंग। एक ट्रेडिंग डे के दौरान अगर आप बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो वो डे ट्रेडिंग कहलाती है, और अपनी पोजीशंस स्क्वायर ऑफ या क्लोज करके डे एंड पे चले जाते हैं। दैट्स कॉल्ड डे ट्रेडिंग। इट्स अ सेपरेट सिस्टम। सो व्हाट यू लर्न मोर अबाउट हियर इज कि आप जब लर्न के सेक्शन में जाएंगे तो स्टॉक इन्वेस्टिंग 101 का जो कोर्स है, 101 के कोर्स में ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स हैं, तो वो चैप्टर जरूर रीड कीजिएगा। वी कैन एक्सेस दैट फॉर फ्री। तो उसमें सारे स्विंग डे ट्रेडिंग, स्विंग इन्वेस्टिंग, पोजिशनल इन्वेस्टिंग एंड लॉन्ग टर्म या वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर एक एक हमने वीडियो बनाई है कोर बेसिक समझाने के लिए, ताकि आपको डिफरेंशिएट कर सके। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि ये 1 मंथ का कंपटीशन है, इसके अंदर जो आइडियल स्ट्रैटेजी है, ट्रेडिंग सिस्टम हम एम्प्लॉय करेंगे, वो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होगी। स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में आप मुख्तलिफ स्टॉक्स या एसेट्स में पोजीशन बिल्ड करते हैं इन अ होप कि वो ऊपर जाएंगे, कीप द पोजीशन डाइवर्सिफाइड एज वेल, और अपने लॉसेस लिमिट करने के लिए स्टॉप लॉस लगाते हैं और लॉसेस को छोटा रखते हैं और गेन्स को बढ़ाते हैं। नाउ यू गेटिंग माय पॉइंट? सो गुड। There is a question here. We can play futures too. Therefore, the compulsory to buy increasing prices, right? If you want to place a buy trade, okay? So, चूंकि मार्केट्स जनरली कुछ दिनों से गिर रही हैं, तो अगर आप बढ़ती हुई मार्केट से फायदा उठाना चाहते हैं तो आप बाय साइड पे जाएंगे। अगर घटती हुई मार्केट या गिरती हुई मार्केट से फायदा उठाना चाहते हैं तो आप शॉर्ट साइड पे जाएंगे, ये शॉर्ट ट्रेड प्लेस करेंगे।
ये एक कोर टूल, बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टूल, ये कोर टूल आप सबको समझ में आना चाहिए। हीट मैप आपको जाना है, लेफ्ट पे अपने कोर सिलेक्शन टूल में हीट मैप ऑन करना है, और हीट मैप के थ्रू आपको मुख्तलिफ स्टॉक्स पे क्लिक कर करके देखना है कि आया ये स्टॉक्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। ऑलराइट, सो आर दे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? सो दैट शुड बी योर फर्स्ट क्राइटेरिया वेदर यू वांट टू गो इनटू बाइंग अ स्टॉक और एन एसेट क्लास, क्योंकि आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग की तरफ फोकस करेंगे। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बूट कैंप इज कि जो मौजू इन्वेस्टिंग स्टाइल है कुछ दिनों से कुछ हफ्तों के लिए, वो आपको बता दिया जाए ताकि आप अंडरस्टैंड कर लें। बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो इस प्लेटफॉर्म में देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जांपल ओजीडीसी का मैंने चार्ट खोला और मैंने देखा आज ओजीडीसी बढ़ रहा है। ऑलराइट, एंड आई प्रोबब्ली वांट टू सी कि मैं ओजीडीसी के बारे में मजीद रिसर्च रिपोर्ट्स पढूं, मैं लॉन्ग टर्म। तो मैंने ओजीडीसी को सर्च किया एंड ओजीडीसी का मैंने स्नैपशॉट ओपन कर लिया। तो इसमें मुझे ओजीडीसी की सारी रिसर्च रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। द ब्रोकेज हाउसेस हैव बीन वेरी काइंड इनफ ताकि आपको सिखाने के लिए उन्होंने अपनी पास की रिसर्च रिपोर्ट्स अवेलेबल की हैं। सो यू कैन गो थ्रू ऑल द रिसर्च रिपोर्ट्स कि ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी में क्या हो रहा है, कौन सा ब्रोकेज हाउसेस उस पर बाय कॉल दे रहा है, कौन सा ब्रोकेज हाउसेस की क्या पर्सपेक्टिव है उसके बारे में। सो यू कैन गो इन डिटेल अबाउट दोज रिसर्च रिपोर्ट्स। So these are available on the platform. So जो fundamental long term investor, they can go on and further dig into that through this tool, search tool. आप मजीद कंपनी के बारे में जानें। So without further ado, अब आ जाते हैं सिमुलेटर की तरफ। So you see the top section of the website that is called practice. Practice पे क्लिक कीजिए और प्रैक्टिस में जाके आप देखिए, सबसे पहले तो आप देख लें कि आपकी लीग यहाँ पे कल आ जाएगी। अभी ये यहाँ अपकमिंग लीग्स में मौजूद है। तो यहाँ से जो नई साइन अप किया है जिन्होंने लीग में और नई रजिस्टर किया है तबानीस के साथ, तो फॉर्म रजिस्टर करें और साइन अप करें। सो ये जब यहाँ पे आ जाएगी एक्टिव, कल ही एक्टिव लीग में हो जाएगी। तो मैं आपको एक टेस्टिंग लीग जो है उसकी पोजीशन दिखा रहा हूँ, देखते हो कि किस तरह आप गलतियों से सीख सकते हैं एक्चुअली। सो नाउ वी आर एंटर्ड इनटू अ लीग। आपकी लीग भी इसी तरह कल दिखेगी। ऑलराइट, सो नाउ यू सी टेस्टिंग अकाउंट जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये रैंक आ रहा है। तो ये जिस प्लेयर का रैंक है वो है 126, उसकी रैंकिंग है। 155 टोटल प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं इस लीग को और इन्वेस्टिंग को, और 126 उसकी रैंकिंग है। टॉप पे इसकी नेटवर्थ आ रही है। ऑलराइट, सो 945,000 के अराउंड इसकी नेटवर्थ है। तो इसकी नेटवर्थ गिरी है 10 लाख से घट के आई है 945,000। अब हम जाते हैं कि मजीद इसके बारे में क्या सीख सकते हैं। नाउ दिस प्लेयर as I can see कि इनके पोर्टफोलियो जब स्टार्ट हुआ था, ये आपकी लेफ्ट सेक्शन में आपकी पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस डेली आ रही होगी रियल टाइम। ओके, सो इन्होंने जब अपना ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो इसको डिक्लाइन हुआ, देन रिकवर किया, देन ग्रो किया एंड देन फिर डिक्लाइन किया। ऑलराइट, अब हम देखते हैं डिक्लाइन क्यों हो रहा है। बाय द वे, इनका जो टोटल नेटवर्थ है वो ये है। टोटल गेन इनका 50,000 का 5.5% का लॉस है टोटल। आज का लॉस 2.1% है। कैश इनके पास पड़ा हुआ है 377,000 और इनकी रैंकिंग गेम में ये है। नाउ इनके पोर्टफोलियो में ये 4 से 5 स्टॉक्स मौजूद हैं अभी। अच्छा, सेक्टर वाइज क्लिक करेंगे तो ये इन सेक्टर्स में इनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। अगर एसेट वाइज आप देखना चाहें तो इन्होंने तकरीबन 60% से स्टॉक्स लिए हुए और 40% इनके पास कैश मौजूद है। नाउ यू अंडरस्टैंडिंग द बेसिक नैरेटिव। डिड यू गेट दिस पॉइंट? अगर आप दोबारा मुझे कमेंट करके बताएं, डिड यू गेट दिस पॉइंट और नॉट? ओवरव्यू, डिड यू गेट द ओवरव्यू और नॉट? ऑलराइट, इट्स वेरी सिंपल। आपको टॉप पे रैंकिंग आ जाएगी, टोटल गेन आ जाएगा, आपके पोर्टफोलियो की हिस्ट्री आ जाएगी, पोर्टफोलियो की कॉम्पोजिशन आ जाएगी, क्या आपके पोर्टफोलियो में क्या स्टॉक्स मौजूद हैं। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। सो अगेन आई ट्राई टू सी एक्सप्लेन इट टू यू। ये आपके पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस है कि आपकी नेटवर्थ हर दिन कितनी गिर रही है, बढ़ रही है। ओके, लेफ्ट साइड पे आ गई ये, दिस इज द वन। ओके, नाउ ऑन द राइट हैंड साइड यू सी कि आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स मौजूद हैं। ऑलराइट, एंड आप उसको स्टॉक वाइज देख सकते हैं, सेक्टर वाइज देख सकते हैं किन किन सेक्टर्स में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, एंड एसेट वाइज देख सकते हैं। ओके, सब जब गेम आपका ये सिमुलेशन स्टार्ट होगी तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू स्ट्रेट अवे कांस्टेंट होगी अंटिल अनलेस यू बाय एंड सेल। एंड टॉप के ऊपर आपका टोटल हासिल होने वाला फायदा, आज का फायदा है नुकसान, कितना कैश आपके पास पड़ा हुआ है, और आपकी गेम में जो ये गेम पूरा तबानीस का ये सिमुलेशन लर्निंग एक्सरसाइज हो रही है, इसमें आपकी रैंकिंग क्या है। इसमें मजीद जानने के लिए आप इसके ऊपर होवर कर सकते हैं। तो अगर आप होवर करेंगे तो आपको
ये तमाम तरह चीजें लिखी हुई भी मिल जाएंगी। ऑलराइट, सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड नाउ। अब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है सिमुलेशन एक्सरसाइज का, कि एक्चुअली ये जो ओवरव्यू है ये बना कैसे है। तो यू गोइंग इनटू पोजीशंस। ऑलराइट, बिफोर आई फर्दर गेट इनटू द पोजीशंस, ये जो राइट साइड पे आप विंडो देख रहे हैं ये कांस्टेंट रहेगी, ये आपके ट्रेड एग्जीक्यूशन की विंडो है। ओके, सो फॉर एग्जांपल मैं ओजीडीसी पे बाय करना चाहता हूँ, ओजीडीसी का स्टॉक। ऑलराइट, सो मैं ओजीडीसी को यहां से भी सर्च कर सकता हूँ। आई कैन राइट लाइक ओजीडीसी, ओजीडीसी सेलेक्ट कर सकता हूँ, ओजीडीसी का चार्ट खुल जाएगा मेरे पास। एंड मैं ओजीडीसी के फॉर एग्जांपल लेट्स से आई वांट टू बाय 200 शेयर्स ऑफ ओजीडीसी। ऑलराइट, तो मैंने 200 लिखा, ये इसकी रियल टाइम प्राइस आ रही है मेरे पास। एंड मैंने यहां से जाके ये मुझे बता रहे हैं कि मैक्सिमम मैं 4600 शेयर बाय कर सकता हूं ओजीडीसी के, अगर मैं सारा कैश यूज कर लूं। लेकिन हम सारा कैश यूज नहीं करेंगे, सो वी विल कीप इट डाइवर्सिफाइड, वी विल टेक अ टेस्टिंग पोजीशन। सो इन स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यू टेक टेस्टिंग पोजीशंस, यू मैनेज योर रिस्क, यू टेक टेस्टिंग पोजीशंस। सो इस सिमुलेटर के अंदर आपने 200 से बाय किया, तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, यहाँ फिल करना है और बाय का बटन दबाना है। देयर यू गो, आपने 200 ओजीडीसी के शेयर बाय कर लिए 81.5 रुपीज के हिसाब से सिमुलेटर के अंदर। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहाँ दो चीजें आप ऐड करें कमेंट्स के अंदर जो हेल्प करेगी, कि यू हैव टू बाय, यू हैव टू टेल कि क्या रीजन था बाय करने का। लेट्स से वाज प्राइस वाज गोइंग अप, लेट्स से आई वुड से गोइंग अप, I wanted to place a testing trade. So this एक छोटे अमाउंट से मैंने टेस्टिंग ट्रेड प्लेस किया, आया मैं सही हूं या गलत हूं, आई वांटेड टू टेस्ट इट आउट कि मेरी पोजीशन किस तरह चलती है। एंड देन मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं इस पे कोई स्टॉप लॉस भी लगा दूं। लेट्स से माय स्टॉप लॉस इज 80। तो अगर ये 80 से नीचे गिरेगा तो मैं इसको सेल कर दूंगा। ये है डिसिप्लिन। आप थोड़ा सा डिसिप्लिन सीखेंगे कमेंट्स करते वक्त, तो आपको कमेंट करके आपने सबमिट कर दिया, अब आपका ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है, आपके पोर्टफोलियो में ये आ गया है, ये स्टॉक, मखसूस स्टॉक। एंड नाउ यू वांट टू प्रोबब्ली लाइक गो ऑन एंड चेक अपने पोजीशंस टैब, और आप ये देखें, यू सी दिस लाइन, थर्ड लाइन, ओजीडीसी के 200 शेयर्स आपने ले लिए हैं 81.50 पे, और उसकी करंट प्राइस जो है वो 81.50 ही है, और उसने आज इतना डे चेंज हुआ, आपने प्राइस एक्शन देख के लिया। अब इसकी टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी? सो नाउ यू सी दिस इज द टोटल कॉस्ट, कि 16,300 रुपए इसकी टोटल कॉस्ट पड़ी आपको इसको खरीदने की। ओके, करंट वैल्यू भी इसकी 16,300 है, बिकॉज जिस रेट पे लिया था ये उधर ही है मौजूद। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड, करंट वैल्यू के बराबर में इक्विटी परसेंटेज। जो भी फील्ड आपको समझनी है वो आप यहां से होवर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो वो फील्ड है उसका मतलब क्या है। ऑलराइट, सो अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। ये एक रूल है जो कि आपको जिंदगी भर अहमियत है इसकी, आपको हेल्प आउट करेगा। ये रूल ऑफ द थंब है कि कोई भी एक स्टॉक आपके पूरे पोर्टफोलियो या पूरी नेटवर्थ का, लेट्स से 10 लाख से आपने ये वर्चुअल सिमुलेशन एक्सरसाइज स्टार्ट की, कोई भी एक एसेट या स्टॉक आपके 10 लाख का 20% से ऊपर नहीं होना चाहिए। लेट्स से इट्स अ रूल ऑफ थंब कि 20% से ऊपर से मैं लूंगा ही नहीं। जो बच्चे इस कंपटीशन में बहुत ज्यादा लूज करेंगे और नीचे जाएंगे, उनको आप देखेंगे कि वो अपने सारे पैसे 10-10 लाख रुपए एक ही स्टॉक में डाले हुए होंगे और वो स्टॉक गिर गया होगा, तो उनका पोर्टफोलियो ड्रास्टिकली नीचे गया होगा। ऑलराइट, और जो लोग छोटे छोटे अमाउंट से, लेट्स से 20% से कम से डालेंगे, उनका पोर्टफोलियो निस्बतन स्टेबल रहेगा, उसमें रिस्क कम रहेगा, मुतवक्के मुनाफे या नुकसान के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे, स्टेबिलिटी के साथ ग्रो करेगा और डाइवर्सिफाई हो जाएगा। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो ये जो परसेंटेज है, ये रूल ऑफ द थंब है कि 20% से कम होनी चाहिए। इसका मतलब सारे पैसों से नहीं लेना भाई, कम से लेना है। ओके, सो अच्छा, जब ये 20% से ऊपर होगा तो आप देखिए इसको रेड हो जाएगा। सो अगर आप लॉटे केमिकल देखें फॉर एग्जांपल, लॉटे केमिकल इस टेस्टिंग अकाउंट में लिया 20% से ऊपर से, सो 25% ये लॉटे केमिकल आपके पूरे पोर्टफोलियो का है, तो ये 2,43,000 से लॉटे केमिकल लिया हुआ है। ऑलराइट, नाउ दिस इज अ रेड फ्लैग। कोई भी एक स्टॉक 20% से ऊपर नहीं जाएगा आपके पोर्टफोलियो में, इट्स अ रूल ऑफ थंब, ताकि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखें और अपने आप को ज्यादा एक्सपोजर रिस्क अपना कम करें, ज्यादा एक्सपोज ना हो जाए किसी एक मखसूस एसेट क्लास में। सो डिड यू गेट दिस पॉइंट? आई वांट अ फीडबैक ऑन दैट।
Did you guys get this point? This equity percentage, that's very important. Okay, 20% से ऊपर नहीं जाना. जैसे अब अभी मैंने जो छोटे अमाउंट से टेस्टिंग करके लिया तो देखिए 1.72% है, तो 9,45,000 का 1.73% से मैंने OGDC लिया है. आसान उर्दू जबान में आपको बता रहा हूँ. I want to keep the position small and I want to place a testing position so that I can test it out whether I am taking the right position. लेकिन अगर मैं बढ़ा भी दूं तो 20% से ऊपर नहीं जाना, और अगर चला भी जाऊं तो मैं करूंगा क्या? Let's say I want to let's say book a loss here, और मैं देखता हूँ लॉटे केमिकल 20% से ऊपर आ गया है. सही है, तो मैं करूंगा क्या? मैं लेट्स से मैं इसमें 1000 लॉटे केमिकल मैं सेल कर देता हूँ क्योंकि ये 20% से ऊपर आ गया है. एंड देन मैं इसको जब सेल करता हूँ तो मैंने सेल कर दिया, कमेंट ऐड कर दिया. अब देखें ये अब जब रीलोड हुआ तो 23% हो गया, अभी भी 23% है. तो मैं 1000 और सेल करता हूँ. यहाँ लोड हुआ राइट हैंड सेक्शन में मैं 1000 और सेल करता हूँ. सो मैंने और सेल किया. अब देखें ये 20% पे आ गया है. ऑलराइट, सो नाउ दिस, अब ये बॉर्डर लाइन के ऊपर आ गया है. सो बॉर्डर लाइन के ऊपर आ गया अभी 20%. सो 20% से ऊपर कोई भी स्टॉक लेके नहीं जाना. ओके, अब आते हैं इसके आगे. अब किसी एक पोजीशन पे मुझे लॉस हो रहा है या फायदा हो रहा है, दिस इज द सेक्शन कि नेट प्रॉफिट या लॉस किसी एक पोजीशन पे कितना है आपका. लेट्स से हमने ये OGDC की टेस्टिंग पोजीशन ली थी, इसके ऊपर हमें इस लाइव बूट कैंप के दौरान 28 रुपए का फायदा हो गया. ओके, सो नाउ यू कैन सी दैट्स हाउ दिस इज. ये सारा ये रियल टाइम सारा कैलकुलेट हो रहा है. यस, अब स्टॉप लॉस के मुतालिक सवाल ये है कि स्टॉप लॉस आप कमेंट्स में इनकॉर्पोरेट करेंगे. जब आप कमेंट्स में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो जब भी मैं आपको बता दूं कि स्टॉप लॉस पे कमेंट्स कहां से देख रहे हैं आपको, तो ये आपको सेल्फ रीइंफोर्स करना पड़ेगा, डिसिप्लिन मैनुअली जाके सेल करना पड़ेगा. ओके, सो ये आपका सेल्फ डिसिप्लिन का पार्ट है, आपको मैनुअली जाके सेल करना पड़ेगा क्योंकि आप कमेंट्स में इसको डाल रहे हैं स्टॉप लॉस को अभी इस गेम में. सो नाउ यू सी के नेट प्रॉफिट नेट लॉस. सो अभी हमने जो पोजीशन ली थी OGDC में उसमें 28 रुपए का फायदा हो गया. तो ये रियल टाइम मार्केट चूंकि बढ़ रही है घट रही है, आपको फायदा है नुकसान वहीं के वहीं नजर आ रहा है. ऑलराइट, सो अगर किसी टेबल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सीधे हाथ पे लोड भी हो जाएगा. सो व्हेन यू लुक एट एनी पर्टिकुलर टेबल, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ इस टेबलों के ऊपर तो सीधे हाथ पे ऑर्डर विंडो में लोड हो रहा है. तो इजी, इट्स वेरी इजी. अगर आपको कोई चीज बाय करनी है सेल करनी है तो ऑर्डर विंडो पे लोड हो रही है. अब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मुझे 10,000 रुपए का नुकसान है एवेंसियन के अंदर. ओके, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है. ऑलराइट, यस, मैं इसको जब समरी करूंगा तो एक बार दोबारा आपको रिवाइज कराऊंगा एंड देन द रिकॉर्डिंग विल आल्सो बी अवेलेबल, सो यू विल बी एबल टू लर्न दैट. डोंट वरी अबाउट इट, आप सीख सकते हैं. वो रिकॉर्डिंग भी होगी अवेलेबल एंड देन मैं फिर इसको एक बार दोबारा रिवाइज भी कराऊंगा. सो अगर आप एवेंसियन देखें तो एवेंसियन में हमें नुकसान है 10,000 रुपए का, जो कि 8.6% है. 8.6% नुकसान हमें एवेंसियन की पोजीशन पे है. लेकिन नाउ द नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन इज कि ये नुकसान आपके ओवरऑल नेटवर्थ का या इक्विटी का कितना फीसद है. दैट्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू लर्न. सो ओवरऑल इक्विटी जो कि 9,45,000 है, ये नुकसान 10,000 उसका 1.14% है. ऑलराइट, सो दैट्स रिलेटिवली स्मॉल. ओके, अब करना क्या है आपको? the next important lesson in life that you need to learn कि in swing trading या investing आपको देखना है कि आप जो ओपन पोजीशन या किसी भी चीज में आपने इन्वेस्ट किया है उसमें होने वाला नुकसान ओवरऑल एक्टिविटी का 2% या आइडियली 1% से ऊपर नहीं होना चाहिए. नाउ अगेन मैं रिपीट करता हूं. फॉर एग्जाम्पल एवेंसियन में होने वाला नुकसान मेरी ओवरऑल इक्विटी जो कि ये टॉप पे आप देख रहे हैं इसका 1% से ज्यादा है. ओके, सो दिस इज अ डिसिप्लिन दैट आई एम ब्रिंगिंग इन कि यार मैं अपने नुकसान को अपनी इक्विटी के 1% से ज्यादा जाने ही नहीं दूंगा. तो मैं अपना स्टॉप लॉस ऐसे प्लेस करूंगा कि वो 1 से 2% के दरमियान रहे और लेट्स से 2% से ऊपर न जाए. इससे होगा क्या? अगर आपको किसी पोजीशन पे नुकसान हो रहा है तो आप डिसिप्लिन के तहत उसको कट कर देंगे या क्लोज कर देंगे या स्टॉप लॉस को ट्रिगर कर देंगे या इस पोजीशन से बाहर निकल आएंगे. क्योंकि रिमेंबर हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि फायदे को बढ़ाना है, नुकसान को कम से कम लिमिट करना है. अगर आपका नुकसान
बढ़ता चला गया और आपकी इक्विटी के 2% से ऊपर निकल गया बहुत ज्यादा, तो ये ज्यादा रिस्क आप ले रहे होंगे अपने पोर्टफोलियो के साथ। जो अगर आप ये गेम प्ले कर रहे हैं और ये पूरी सिमुलेशन गेम प्ले कर रहे हैं स्टॉक इन्वेस्टिंग सीखने के लिए, तो इसमें आपकी रैंकिंग को गिरा देगा बहुत ज्यादा। ऑलराइट, यू गेटिंग माय पॉइंट? So this is another important figure that you need to watch. So current value as percentage of equity क्या है, net profit कितना है, सही है? तो जरा मुझे दोबारा बताइए जी, मैं आपको शॉर्ट भी करके दिखाता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। सो मुझे दोबारा बताइए, हैव यू अंडरस्टूड दिस टॉप पार्ट? इसकी सारी एक्सप्लेनेशन भी ऊपर मौजूद है। हैव यू अंडरस्टूड? आई वांट अ यस और कमेंट्स हियर प्लीज। ओके, ग्रेट ग्रेट वंडरफुल। सो ये कोर सेक्शन टॉप का आपने समझ लिया। अब हम चलते हैं ये नीचे वाले सेक्शन पे, जिसमें क्लोज पोजीशन, वो चीजें जो आपने खरीदी और फिर बेच दी, उनकी पूरी लिस्ट आपको नजर आएगी। ऑलराइट, तो जिनमें आपको फायदा हुआ वो आपको ये नजर आ रहे हैं कि पोजीशन में हमें कितना फायदा हुआ, और जो नुकसान हुआ वो आपको ये नजर आ रहे हैं सारे नुकसान। सो आपको एक्चुअली रियल टाइम पता लग रहा होगा कि किन पोजीशंस में आपने फायदा लिया है, किन पोजीशंस में आपने नुकसान लिया है। और ये भी देख रहे होंगे कि जो फायदा हासिल किया है वो अपनी पोर्टफोलियो की कितनी परसेंटेज का किया है। तो आपका जो नेटवर्थ है, जब मैं फायदे वाला ट्रेड लिया तो मैंने अपनी नेट इक्विटी का 4% तक फायदा उठा लिया, इतना गेन किया उस पोजीशन से। सो मैं फायदे को बढ़ाना चाहता हूं और लॉसेस को लिमिट करना चाहता हूं। दैट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको सीखना है व्हाइल यू आर गोइंग थ्रू दिस सिमुलेशन एक्सरसाइज। सो दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट्स लिए, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कितनी पोजीशन सेल कर दी, कितनी एवरेज बाइंग प्राइस थी, एंड देयर आई कैन डू। बट लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मैं ट्रांजैक्शंस को और मजीद इन डेप्थ जानूं, तो मैं उनको जानने के लिए ट्रांजैक्शन सेक्शन में आता हूं। नाउ ट्रांजैक्शन सेक्शन में लेट्स से आपने अभी ओजीडीसी लिया था, और ओजीडीसी पे आपने ये सारी सिमुलेशन देख सकते हैं कि कितना कमीशन पे किया। ये सारा कमीशन आपका जो फीस है ये टोटल होकर आ रही है पूरे गेम में, कितना कमीशन पे आपने पे किया वर्चुअल एसेट्स में, और ट्रेड्स कितने लिए आपने, 56 ट्रेड्स दिए, सीडीसी का कितना आपने फीस पे की, एसएससी कितना पे किया, ये सब आपने यहाँ पे ये देख सकते हैं। आप इसको यहाँ पे इसको होवर करके, द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि ट्रांजैक्शन सेक्शन के अंदर सारी ट्रांजैक्शन मौजूद होती हैं, एंड यू कैन डाउनलोड द ट्रांजैक्शन एज वेल। अगर आप प्लस के बटन को दबाएं लेफ्ट पे, तो आपको कमेंट्स यहाँ नजर आ रहे हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो यू आर एक्चुअली लुकिंग एट द कमेंट हियर, so you can see why you bought a particular asset here. So comment section में आप सारे comments देख सकते हैं, जिन comments को डाल के आपने ये stock buy किया था। Now come to the sell transaction. Sell transactions के अंदर भी सारी आपकी sell transactions मौजूद होंगी। Now is the interesting part, okay? So this is the ranking. So हर player इस game के अंदर अपनी ranking को improve करने की कोशिश करेगा, all right? And you will improve your ranking when you follow a systematic investment strategy और systematically approach करेंगे। लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं, क्योंकि ये एक सिखाने के लिए एक्सरसाइज है 1 महीने की, तो मे बी you may not come at the top, but if you learn these important things, तो जो नेक्स्ट तवानी की लीग आ रही है जो 3 महीने की होगी, उसमें आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। एंड आई एम टेलिंग यू, डिसिप्लिन सीखना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स इन इन्वेस्टिंग और इन कैपिटल मार्केट्स। सो व्हेन यू लुक एट दिस, तो रैंकिंग के अंदर वो तमाम प्लेयर्स, उनकी नेटवर्थ क्या है, अभी वो कितना कैश पे बैठे हुए, कितना कैश उनके पास पड़ा हुआ है, और उनके टोटल गेन्स आपको दिख रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इस लीग के अंदर हमजा हसन इज लीडिंग द ओवरऑल गेम जो हमने ये अभी ऑनलाइन लाइव मौजूद है। आपका भी जब गेम कल से स्टार्ट होगा एंड देन व्हेन यू स्टार्ट प्लेइंग, तो आपकी रैंकिंग यहाँ पे रियल टाइम लाइव नजर आना शुरू हो जाएंगी। सो आपका टोटल गेम, फॉर एग्जांपल हमजा का पोर्टफोलियो है 5.21% अप। सो हमजा कंप्लीटली कैश पे है, तो गिरती हुई मार्केट में हमजा ने अभी जो है वो कुछ नहीं लिया हुआ और वो पूरा कैश पे है। सो अगर वो पूरे कैश पे आ गए वापस, तो वो बहुत सेफ खेल रहे हैं, ऑलराइट। So he is not taking a position in a declining market and he is staying on cash. So इन्होंने 5.21% overall gain किया है। अब let's, ये एक एडमिन डैशबोर्ड है जो आपकी लीग के एडमिन्स के पास मौजूद होगा, जिसमें वो सारे प्लेयर्स की डिटेल्स देख सकते हैं। दे कैन लर्न मोर अबाउट देम एंड दे कैन प्रॉब्ली सी, क्योंकि इसमें अगर आप कोई सस्पिशियस एक्टिविटी कर रहे हैं, तो लेट मी चेक कि आपके साथ जाके हमजा के एज हमजाज आईडी आई कैन लॉग इन, I can go to the overview and I can see कि क्या
ओवरऑल उसने इन्होंने देखे फॉर एग्जांपल हमजा ने अभी कुछ नहीं लिया हुआ और ये कुछ पोजीशंस हमजा ने ली थी और ये यहाँ पे आप देखें उन्होंने प्रॉफिट इनकर किया था एंड नाउ ही इज नॉट बाइंग एनीथिंग. So these are the transactions of the Hamza. I hope Hamza would not mind that कि मैं उनकी आईडी में चला गया हूँ. So let's get back to the game. Okay, so आपने समझ में आ गया आपको कि किस तरीके से इसको स्ट्रक्चर करना है, बेसिक थीम का. अब आ जाते हैं कि गिरती हुई मार्केट से किस तरह फायदा उठाएं. सर शेयर्स किस बेसिस पर खरीद सकते हैं? I'll explain that. अभी कुछ आपको मैं समझाया भी, मैं I'll explain that. But quickly मैं शॉर्ट किस तरह कर सकते हैं आप. Okay, so let's see. I can go. मैं यहाँ पे फ्यूचर्स में जाता हूँ. Okay, so what I've done, मैं यहाँ पे फ्यूचर्स में गया हूँ और फ्यूचर्स में जब जाता हूँ तो मैं आपको देखें ये फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट नजर आ रहे हैं. तो मैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करता हूँ. तो जब मैं क्लिक करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जैसे TRG जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सीधे हाथ पे लोड हो गया है. जिस कॉन्ट्रैक्ट पे भी क्लिक करूंगा सीधे हाथ पे लोड हो जाएगा. आप इसी महीने का कॉन्ट्रैक्ट अगर क्लिक कर रहे हैं या नेक्स्ट फ्यूचर के महीने का कॉन्ट्रैक्ट क्लिक कर रहे हैं तो वो सीधे हाथ पे लोड हो जाएगा. अब आप देख रहे हैं कि यार ये स्टॉक गिरेगा तो मैं इसको शॉर्ट करूं, पहले सेल करूं और फिर नीचे आएगा तो बाय कर लूं और वो उसका डिफरेंस वैसे ही कैलकुलेट हो जाएगा कि वो ऐसे ही ट्रीट होगा जैसे आपने नीचे बाय करके ऊपर सेल कर दिया. सिर्फ फर्क ये है कि ऊपर सेल पहले किया, नीचे बाय बाद में किया. ओके, सो अब मैं चाह रहा हूं कि लेट्स से 100 शेयर्स जो हैं वो शॉर्ट कर दूं. तो मैंने शॉर्ट का वो किया और मैंने ये देखें ये ब्लू कलर का शॉर्ट का बटन है तो मैंने इसको जाके शॉर्ट का बटन दबाया और ये देखें आपकी कंफर्मेशन हो गई और यहाँ पे शॉर्ट कर दिया आपने शेयर्स. सो दैट्स हाउ सिंपल इट इज बाय द वे. सो जब मैं शॉर्ट कर दूं लेट्स से टेस्टिंग शॉर्ट, मैंने इसको कमेंट्स में डाल दिया, सबमिट कर दिया. अब मैं आके इसको अपनी पोजीशंस में देख लूं तो अगर देखें आप देखिए जनवरी के जो TRG मैंने शॉर्ट किए हैं तो ये TRG जो है ये TRG नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है. सो शॉर्ट ट्रेड्स विल कम विद द नेगेटिव साइन. ऑलराइट, सो TRG इज देयर इन योर पोजीशन, इट्स अ शॉर्ट ट्रेड. और जब ये अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको मैं कवर करना चाहूँ और मैं वापस इसको लेना चाहूँ तो मैं चाह रहा हूँ शॉर्ट कवर कर लूँ तो मैं 100 TRG अगर मैं जाके बाय कर लेता हूँ, लेट्स से आई वांट टू बाय इट एज वेल, तो मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया सेक्शन पे, सीधे हाथ पे ऑटोमेटिकली लोड हो गया. तो मैं 100 TRG अब बाय भी कर रहा हूँ तो मैंने बाय कर लिया. तो अब मैंने अपने शॉर्ट ट्रेड लिया भी और क्लोज भी कर दिया. लेने बेचने का बहुत जल्दी नुकसान ये है कि आप यहाँ पे जाके जो है वो अपना ट्रेडिंग की जो फीस है वो बढ़ाए जा रहे हैं. तो जब भी आप अपना बार बार ट्रेड लेते हैं उससे आपको ट्रेडिंग फीस या कमीशन लगती है. फॉर एग्जाम्पल 16 रुपये 60 पैसे टोटल मैंने इसका बाय साइड पे मैंने इसकी कॉस्ट पे की है और 16 रुपये 57 पैसे मैंने इसको सेल साइड पे पे की है. तो अब मैंने तकरीबन 30 रुपये मेरी नेटवर्थ से कट गए और टोटल मैंने सारे ट्रेड्स पे 18,000 जो हैं वो मेरी नेटवर्थ से हट गए. सो व्हेन यू प्लेस अ लॉट ऑफ ट्रेड्स द प्रॉब्लम विद दैट इज यू एक्चुअली इनकर अ कॉस्ट. ओके, सो देयर इज अ कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन दैट यू इनकर, वो आपके नेटवर्थ से घटेगी. तो आप बहुत ज्यादा ट्रेड्स ना लें, कम से कम ट्रेड्स लें, सिस्टमैटिक ट्रेड्स लें, रीजन के साथ ट्रेड्स लें. दैट विल रियली हेल्प यू आउट. So short again means you believe that the market will go down. You go on and sell the asset first in order to buy it back later at lower rates. लेकिन अगर आपने short किया और ऊपर निकल गया तो you will incur loss and then you will close the trade on the or at the loss. All right. So I hope you guys are understanding and enjoying. And now I'll go on and explore some other things. So because ये तो आपने simulator सारा समझ लिया, game को सारा समझ लिया and सब चीजें आपने कोर इसके सेगमेंट देख लिए. अब हम कोर प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं कि कोर प्लेटफॉर्म पे इसको किस तरह स्ट्रक्चर करें. ऑल राइट, सो वी हैव अ टाइम लिमिट. आई थिंक एक बजे तक की टाइम लिमिट है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. जिसने पहले परचेज किया रीपरचेज किया होता है जब वो सेल करेगा तो पोजीशन ऑफसेट हो जाएगी. सो लेट मी गो बैक एंड आपको वो कर लेता हूँ. ये आप इसको दोबारा रिपीट करिएगा. यू विल गो थ्रू के शेयर शॉर्ट कैसे हुए, इस बटन से हुए, शॉर्ट सेल के बटन से. फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हो सकते हैं शॉर्ट सेल के बटन से. सो यू गो एंड शॉर्ट इट एंड देन यू कैन बाय इट बैक. अच्छा, अब मैं आपको मेन प्लेटफॉर्म पे लेके आ जाता हूँ. इसके बारे में आपको मजीद अगर सीखना है प्लेटफॉर्म के टूल्स को तो देयर इज लाइक एक इन्वेस्टर्स लाउंज का एक यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर सारे कोर वीडियोस मौजूद हैं. आप इसको जाके फ्री टाइम में सीखिए. हम बहुत सारी वीडियोस इसमें से निकाल के आपके ग्रुप्स में शेयर भी करेंगे
ताकि आप जब भी एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप उसकी कोर अंडरस्टैंडिंग लेते चले जाएं और अपनी फर्दर डेप्थ बढ़ाते चले जाएं। अगेन कंपटीशन का मकसद है कि आपको सिखाया जाए फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म इन्वेस्टिंग क्या होती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली रिकॉर्डिंग भी शेयर होगी ग्रुप के अंदर। तो एक तो आप यहाँ से वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं, दूसरा आप हमारे फेसबुक के पेज से एक्सेस कर सकते हैं। तबानीस के पेज के ऊपर भी सारी चीजें मौजूद होंगी, तो तबानीस के पेज को एक्सेस करें एंड देन या इन्वेस्टर्स लाउंज के पेज को फॉलो करें, एक्सेस करें। तो यहाँ हम कंटिन्यूअसली वीडियोस को पोस्ट करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। नाउ प्लेटफॉर्म बहुत एक्सटेंसिव है, you need to go through that, you need to enjoy this whole process, but that, by the way, that's the first boot camp that we are having. So the next boot camp हम कोशिश करेंगे सिर्फ अभी ये तो ओवरऑल सब देख सकते हैं, and then we'll be only focusing on जो कि signed up users हैं। All right, so let me take some questions. अगर ऐसे कैसे कंपनी के शेयर्स गिरे हुए हैं और हमें न्यूज़ मिलती है कि कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला, जैसे उसके शेयर्स प्राइस हाई होंगे चांस है, तो इसका जरा बता दें। देखिए जनरली होता क्या है कि आपको न्यूज़ बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही थी, आप अपने टॉप ये सेक्शन में देख रहे हैं, कंटिन्यूसली न्यूज़ आ रही है आपके सामने कि कुछ होने वाला है, कुछ अनाउंसमेंट्स आने वाली हैं। लेट्स से यहाँ पे कंपनी की फाइलिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट कंपनीज की आप फाइलिंग देख रहे हैं कि मुख्तलिफ कंपनीज फाइलिंग कर रही हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल बाइफो इंडस्ट्रीज को अगर हम खोल लें तो बाइफो इंडस्ट्रीज के अंदर इनके जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्होंने अपनी कंपनी के शेयर्स बाय किए हैं, तो आप समझते हैं कि हाँ ये पॉजिटिव साइन है और मैं इसको, क्योंकि कंपनी का मालिक है वो बाय कर रहा है तो मैं भी बाय कर लूँ। द क्वेश्चन इज कि ये इसके दो एलिमेंट है। एक तो पॉजिटिव एलिमेंट ये है कि यू सी द कंपनीज बायर, कंपनीज मैनेजमेंट इज बाइंग एंड यू गो ऑन एंड बाय। मे बी समटाइम्स कंपनीज जो हैं वो इस तरह के सिग्नल्स देती हैं जनरल पब्लिक को या रिटेल इन्वेस्टर्स को कि हम बाय कर रहे हैं एंड एक्चुअली दे आर फ्रॉम द बैक एंड दे आर सेलिंग इट। सो दीस आर द प्रैक्टिसेस एज वेल। आपको फोकस करना है प्राइस एक्शन के ऊपर। सो एक महीने के दौरान जो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपको प्राइस एक्शन पे फोकस करना है कि आया उनकी बाइंग इज गुड इनफ कि शेयर की प्राइस बढ़ रही है, घट नहीं रही है, अदरवाइज तो उसका इम्पैक्ट को बहुत ज्यादा खातिर ख्वाह आया नहीं है। बट अगेन ये भी आप देखेंगे उसने बाय किए 2 साल के आउटलुक पे, आप ये सिमुलेशन रन कर रहे हैं 1 महीने के आउटलुक पे। सो यू नीड टू सी कि सिस्टम क्या आपसे डिमांड करता है। ओके, दिस इज हाउ टू स्टे ऑन कैश फॉर एंटायर टाइम। if you stay on cash on the entire time, so general perception is कि आप इतने कॉन्फिडेंट ही नहीं है कि आप एक बाय या एक शॉर्ट ट्रेड ही नहीं ले पाए। ओके, सो दोज who will stay on cash the entire time they'll be out of the competition, because उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक ट्रेड भी ले लें, सीखने के लिए ही ले लें, वर्चुअल कैश से ही ले लें। सो अगर आपके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है तो then probably market is not for you, so you probably invest in national saving scheme, that's a better option for you right now। सर उन ट्रेडर्स का पोर्टफोलियो शो करें जिनको देख के फायदा भी हासिल करें। सर हमें सिर्फ प्राइस, बिल्कुल जो टॉप परफॉर्मर हैं आप ही में से होंगे, तो पहले वीक में हम आपका जो है उसमें टॉप परफॉर्मर्स हैं उनको डिस्प्ले भी करेंगे, उनको शेयर भी करेंगे और आपको उससे फायदा, आपको फायदा एक्चुअली उनसे नहीं होगा, आपको फायदा डिसिप्लिन फॉलो करने से होगा। सो की थिंग्स दैट आई हैव टोल्ड यू, फॉलो दैट। सर हमें सिर्फ प्राइस पे फोकस करना है, नहीं आपको प्राइस और वॉल्यूम दोनों पे फोकस करना है एंड देन फिर कंपनी की मैनेजमेंट और कंपनी के की फंडामेंटल्स पे ही फोकस करना है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ फंडामेंटल्स बाय द वे। अगर आप कंपनी के कोई भी कोर पे जाएंगे, लेट्स से ओजीडीसी पे ही चले जाते हैं। ओके, सो ओजीडीसी की लेट्स से यू वांट टू फाइंड आउट ओजीडीसी के फंडामेंटल्स, सो यू गो to the fundamentals, so you see all the fundamentals are there, so you understand these basics and then you analyze, then you go through the fundamentals। तो आप मुख्तलिफ चीजें इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। जिस तरह कंपटीशन बिल्डअप होता है तो हम फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर भी एक कोर्स अवेलेबल होगा आपके लिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाए। सर शॉर्ट शेयर्स को रीपर्चेज करना होता है एक स्पेसिफिक लिमिट के अंदर अंदर, कितना होता है लिमिट? सो शॉर्ट ट्रेड्स अगर आपने लिए हैं तो आप उनको जितने भी शेयर्स हैं, आपने 100 ट्रेड शॉर्ट किए हैं तो 100 को जाके बाय कर लें, उसी कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर लें तो पोजीशन क्लोज हो जाएगी। ओके, अगर आप 100 शॉर्ट किए हैं और आप फ्यूचर्स में जाके 200 बाय करेंगे तो पहले शॉर्ट क्लोज हो जाएंगे और फिर 200 आपके फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में बाय आ जाएंगे बाय साइड के ऊपर। सर रैंकिंग किस बेसिस पे होगी? रैंकिंग आपकी नेटवर्थ की बेसिस पे होगी। रैंकिंग मैं आपको दोबारा एक बार दिखा देता हूँ। रैंकिंग आपकी नेटवर्थ की बेसिस पे होगी कि आपकी टोटल नेटवर्थ जो है वो कितनी है एक मखसूस गेम के अंदर उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर। तो आपकी नेटवर्थ, लेट्स से मैं ये इस लीग के ऊपर चला जाता हूँ।
एंड देन यू सी ये नेटवर्थ है, ये नेटवर्थ सारी जा रही है रैंकिंग के टैब के अंदर, रैंकिंग के अंदर सारे प्लेयर्स की नेटवर्थ आ रही है। सो नेटवर्थ आपकी जितनी ज्यादा होगी उतने रैंक ऊपर होगा। बाय द वे आपकी नेटवर्थ जो है वो 70% रोल प्ले करेगी फाइनल डिसीजन मेकिंग में। तो अगर जो टॉप 20 या 30 स्टूडेंट्स भी हैं, वो उनका भी चांस है कि हो सकता है वो कंपटीशन एट दी एंड जीत जाए, बिकॉज नेटवर्थ 70% रोल प्ले की करेगी। फाइनल प्रेजेंटेशन की आपने वो क्यों बाय किया, क्यों सेल किया, उसके ऊपर एक 5 से 10 मिनट की आई थिंक प्रेजेंटेशन होगी, मैनेजमेंट विल डिसाइड द टाइम। तो उसकी बेसिस उसकी 30% रैंकिंग होगी, 30% वेटेज होगा फाइनल डिसीजन के अंदर। All right, so let me just check if you have further questions right now, you can ask, and we can then move forward and wrap this up. Ranking, ensure, and this. Okay, so we are pretty much done with this first boot camp. Now all you have to do, हम इसको live available भी कर देंगे, आप इसको share करें अपने ग्रुप से, because आज या कल ये 2 फाइनल डेज या रजिस्ट्रेशन की आप रजिस्टर कराएं। मजीद जितने बूट कैंप्स होंगे हम उसको प्राइवेट रखेंगे फॉर द रजिस्टर्ड मेंबर्स ओनली, और उसको डिलेड वे में रिलीज करेंगे। तो ये अब नेक्स्ट बूट कैंप विल बी वेरी स्पेसिफिक, जिसमें आपकी ट्रेड्स को हम अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, एंड देन विल बी ब्रिंगिंग आवर पर्सपेक्टिव इनटू दैट एंड हेल्पिंग यू आउट कि किस तरह आप उसको बेहतर तौर पे इंप्रूव कर सकते हैं अपनी स्किल्स को। सो रजिस्टर नाउ, राइट नाउ। So what will be the time of the stock market? Now it will the stock market timing would be जो actual timing है 9:30 बजे जो मार्केट स्टार्ट होती है और 3:30 बजे बंद होती है वो होगी। एंड देन फ्राइडे की टाइमिंग थोड़ी मुख्तलिफ होती है, 9 बजे 9:15 बजे स्टार्ट हो जाती है, एंड देन फिर एक गैप होता है 12 बजे के बाद गैप होता है, फिर 2:30 बजे आई थिंक दोबारा स्टार्ट होती है और 4 साढ़े 4 बजे तक जाती है मार्केट। सो इस तरह मार्केट की एक्चुअल टाइमिंग के हिसाब से कंपटीशन रन होगा। हम ग्रुप के ऊपर जो TSA इन्वेस्टिंग का ग्रुप है उसके ऊपर मार्केट टाइमिंग भी शेयर कर देंगे आपको। All right, so this is how this is going to work out. Share the boot camp. Let's see कि जितने आपके players हैं, friends हैं, they register to that, and let's see who actually wins the competition. I think we have got one hand raised. I think we've got like 4 minutes. Ji, please, you can ask quick question. Yes, sir. मेरा question है कि why we cannot have trade in futures directly? Why do we? My question is why we cannot short sell directly, and why do we need futures? देखिए आपको फ्यूचर्स में ही एक मखसूस कॉन्ट्रैक्ट है जिसको शॉर्ट सेल के लिए गुड। सो जो मखसूस कॉन्ट्रैक्ट है उसको ही शॉर्ट सेल के लिए इनेबल किया हुआ है। रेडी मार्केट में शॉर्टिंग अलाउ नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल OGDC का फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, उसको ही शॉर्ट कर सकते हैं, OGDC को शॉर्ट नहीं कर सकते इन इटसेल्फ। तो हर एसेट को जिसमें आपको शॉर्टिंग अलाउ नहीं है उसको आप शॉर्ट नहीं कर सकते, उसका एक फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट है। ऑलराइट, डिलीवरी बेस्ड फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, उसको आप शॉर्ट कर सकते हैं। सो अगेन आप दैट्स वेरी इजी, आप उसी स्टॉक में जाए, अगर वो फ्यूचर्स इनेबल्ड है तो आप उसके फ्यूचर्स को शॉर्ट कर लें। ओके, सो आई थिंक आई हैव गॉट लाइक 3 मिनट्स सर, और इन द एंड में ये बता दीजिएगा कि KSE अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफर करते हैं कि ऐसे अकाउंट में देखिए ये सारा जो है ये सारा सिमुलेशन है। सो देयर इज नो मनी दैट यू नीड टू ट्रांसफर इनटू एनी, इट्स ऑल फॉर एजुकेशन। सो अब आप जब आएंगे आपको फॉर फ्री यू कैन एक्चुअली लॉग इन तबानीस की जो स्कॉलरशिप है वो अवेल कीजिए, एंड देन यू कैन पार्टिसिपेट इन दैट। सो अभी आप कुछ नहीं ट्रांसफर करेंगे। यस, कि मेरा KCB में अकाउंट है, तो मैं ये कह रहा था कि जो है ना उसमें पैसे डालने। KSEB क्या, आप दोबारा इसको प्रॉपर बताएं। उसका जो वो है ऐप है, उन्होंने ऐप लॉन्च करी है, तो उसमें पैसे कैसे ट्रांसफर करेंगे? ना वो तो आप अपने सेपरेट ब्रोकर के थ्रू कंसल्ट करके ऑनलाइन या ट्रांसफर करेंगे, पर उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल सिमुलेशन बेस्ड एक्सरसाइज। वो आप अपने ब्रोकर को कांटेक्ट करें, वो हेल्प आउट करेगा, बट हियर वी आर फोकसिंग एब्सोल्युटली ऑन सिमुलेशन एंड लर्निंग। सो कैन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन है? Do we have the next question here? All right, so I think we have summed it up. Do participate in the competition. CK, this is once in a lifetime opportunity for all of you. You will have a wonderful time. This 1 month will change the way you actually think about investments and capital markets. All right, we've got one more question, Ariba. So do share your feedback, by the way, before leaving, because it's very important for us. हम इससे improve करेंगे further और next boot camps को और ज़्यादा आपके लिए productive बनाएंगे. So do share your feedback. All right. So before leaving, do share your feedback. I think we're going for conclusion.
The competition is starting very soon, and probably आज आखिरी तारीख है, और maybe we can extend it to tomorrow as well. Do invite your friends ताकि वो भी ये चीज़ सीख सकें, because ऐसा कोई प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में अभी मौजूद नहीं है, and Tabani has been very kind with you कि उन्होंने ये अवेलेबल किया extensively आपको यूज करने के लिए और से सीखने के लिए. All right, so I think I would end here, and thank you very much for taking your time out. I'm looking forward to have you in the group as well. Questions पूछिए group में. You can leave the voice note to support. I can address a lot of questions. मैं कुछ time के लिए खोलूँगा इसको group को to take your feedback and questions. So looking forward to a exciting competition. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.